बात कर रहे हैं न्यूज़ पंच में, क्योंकि लगातार अब बात कर लेते हैं गुजरात को लेकर भी, जी हाँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बुलडोज़र जो है वो चलता नजर आ रहा है। और ये बुलडोज़र कहीं और नहीं बल्कि मिनी बांग्लादेश पे चल रहा है। अब आप कहेंगे मिनी बांग्लादेश कहाँ पर, तो आपको बता दें गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अवैध निर्माण पर बुलडोज़र का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी है वो भारी संख्या में रह रहे थे, बड़ी संख्या में रह रहे थे। हालांकि उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी की गई थी। लगातार हमने देखा था अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर ये लगातार कार्रवाई चल रही है और किसी भी तरह की जो स्थिति है वो ना बिगड़े, इसके लिए करीब 3000 पुलिसकर्मी और 25 एसआरपी की जो टुकड़ियां हैं उनको सुरक्षा में तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा जो बुलडोज़र हैं वो इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर जो ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया है, जो अवैध निर्माण है, उसका ये दूसरा चरण फिलहाल चल रहा है। अहमदाबाद में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जो ऑपरेशन है वो जारी है, जिसके तहत करीब अगर हम बात करें तो ऐसी जो अगर ज़मीन की बात की जाए करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर की ज़मीन है जिसको साफ़ करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें सरकारी ज़मीन जो है वो भी शामिल है। इसके साथ साथ ये जो जगह है चंदोला तालाब के पास बुलडोज़र का एक्शन, ये पार्ट 2 चल रहा है। अब आप कहेंगे पार्ट 1 क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन अवैध अतिक्रमण को हटाने में लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो भी जुटे हुए हैं कि किसी भी वजह से जो स्थिति है वो ना बिगड़े, और उसी की वजह से लगातार एक बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है। खासतौर से पुलिसकर्मियों की बात की जाए करीब 3000 पुलिसकर्मी हैं, एसआरपी की 25 जो टुकड़ियाँ हैं उनको तैनात किया गया है। और माना ये जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक ये जो कार्रवाई है चल सकती है, यानी करीब 100 घंटे आप कह सकते हैं अगर कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं। और उसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। लेकिन अब ये तो बात हुई कि ये जो चंदोला में पार्ट 2 चल रहा है, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि आखिर पार्ट 1 क्या था, तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी हम लेकर चलेंगे, बताएंगे कि इसका पार्ट 1 क्या था। दरअसल बुलडोज़र एक्शन पार्ट 1 था, जिसकी पहले चरण की जो कार्रवाई का ब्यौरा था वो आपको हम दे दें। लगभग तस्वीर ऐसी ही नजर आई थी, लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई की गई थी वो 1.5 लाख वर्ग मीटर ज़मीन पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। सरकारी ज़मीन थी वो, जहाँ से ये जो अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी। करीब 4000 से अधिक अवैध ढांचे जो हैं उनको ध्वस्त किया गया था। लेकिन इस बार ये जो आंकड़ा है लगभग दोगुना माना जा रहा है। और साथ ही साथ अवैध बस्तियों को हटाने के लिए जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। और यहाँ एक कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल आता है। दरअसल घुसपैठियों की मौजूदगी की जांच के बाद ये जो एक्शन है, यानी बुलडोज़र एक्शन जो है वो नजर आ रहा है, ना सिर्फ पार्ट 1 में बल्कि पार्ट 2 में भी। तो जाना आपने किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन जो है वो हमें नजर आता है, और खासतौर से इसको लेकर भी कई तरह की जो आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं। आपको बता दें सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं। गुजरात सरकार और पुलिस ने कार्रवाई को जरूरी बताया, लेकिन वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लक्षित कार्रवाई के जो आरोप हैं वो भी लग रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सामान हटाने के लिए हमें जो पर्याप्त समय है वो नहीं दिया गया, उसकी शिकायत भी उन्होंने की है। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। और क्या अपडेट है इसके लिए ये सीधा रुख करेंगे, हमारी संवाददाता मेघना का हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, जानना चाहेंगे आपसे, बुलडोज़र एक्शन पार्ट 2 जो है वो लगातार चल रहा है, पार्ट 1 की भी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी, किस तरीके से जो ये पूरा ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मुकुल, आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि पार्ट 1 जो है, फेज़ 1 जो इस डिमोलिशन ड्राइव का था वो समाप्त हुआ और अभी आज से फेज़ 2 की शुरुआत हुई है। और जिस तेज़ी से ये डिमोलिशन का काम चल रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि 1-2 दिन में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में अगर हम देखें तो बुलडोजर्स, जेसीबीज, डंपर्स, क्रेन, फायर फाइटिंग व्हीकल्स, सभी कुछ यहाँ पर मौजूद है। एक अगर हम देखें पूरा फ्लीट यहाँ पर मौजूद है जिससे कि इस डिमोलिशन कार्य को किया जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए हो गया था क्योंकि इस इलाके को मिनी बांग्लादेश के तौर पर जाना जाने लगा। भारी संख्या में घुसपैठिए यहाँ पर मिले थे, कई ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे थे, अवैध रूप से यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे थे, जिन्होंने फॉर्ज करके भारतीय आईडी कार्ड्स तक बना लिए थे। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स का भी काम चल रहा था। और ये इलाका इसलिए भी इतना अहम हो जाता है क्योंकि 2 साल पहले अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 4 आतंकवादी तक यहाँ से गिरफ्तार हुए थे और जिसकी जांच अभी भी एनआईए कर रही है। जी। और इस पूरे जो अगर हम देखें अभी 2.5 लाख स्क्वायर मीटर का ये एरिया है जिसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा और 8000 के लगभग जो ढांचे हैं उसको मुक्त कराया जाएगा। और उसके बाद गुजरात सरकार इसके रीडेवलपमेंट, रिजुवेनेशन का काम हाथ लेगी और उसके बाद इस पूरे इलाके को, चांदोला लेक को पूरा
रीडेवलप किया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। और अगर हम देखें मुकुल, सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोग जो यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं वो ड्रग पेडलिंग, अगर हम देखें देह व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे कई केसेस यहाँ से बने हैं। लगातार पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। 200 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ रह रहे थे, और कई ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने में इनकी मदद करते हैं। बिल्कुल मेघना, ना सिर्फ यहाँ पे जो लोग थे, कई आपराधिक जो वारदातें हैं उसमें वो शामिल रहे, बल्कि जिस तरीके से जो वहाँ पर अवैध बांग्लादेशियों की अगर हम बात करें, करीब 250 से ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और उसमें से शायद 200 से ज़्यादा का आंकड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसी क्षेत्र से आया था जो उनकी गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने सही कहा मुकुल, 200 से ज्यादा लोग डिपोर्ट हो चुके हैं। तो अब ये देख सकते हैं और भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उस तरीके से डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस इलाके में धीरे धीरे आके लगातार ये लोग बसते जा रहे थे। जमात उल मुजाहिदीन के कई ऐसे आतंकवादी हैं जो बांग्लादेश में खुले तौर पर घूम रहे हैं, जो यहाँ पर अवैध तरीके से आते हैं, यहाँ पर स्लीपर सेल्स बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपैथाइजर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग भी यहां से की जाती है। जो अवैध जो काम धंधे यहां पर वो लोग करते हैं, जिससे पैसा जनरेट होता है, उससे वो पैसा मनी लॉन्डर करके भेजा जाता है। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसे पूरी तरीके से उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, और ये चीज को पूरी तरीके से इंश्योर किया गया है कि आगे भी इसको, इस यहाँ के हर एक ढांचे को, इलीगल ढांचे को इस तरीके से खत्म किया जाए ताकि वापस से यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट की यहाँ पर ऐसी समस्या ना खड़ी हो। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर लीगली रह रहे हैं, जिन्होंने लीगली माफ कीजिएगा, जो लोग यहाँ इलीगली रह रहे हैं लेकिन भारतीय हैं, और जो लोगों के यहाँ पर घर हैं जो इस एंक्रोचमेंट ड्राइव में गए हैं, उनको ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत जो सरकार ने कहा है कि उस प्रोसेस को कराया जाएगा और उन्हें जो सरकारी आवास योजनाएं हैं उसका लाभ दिया जाएगा। यानी लेकिन जो वैध हैं उनको सरकार मदद कर रही है, लेकिन अवैध रूप से जो रह रहे थे, अवैध ढांचे जो हैं, उनको लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर है वो यहाँ चल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।